नाज़रीन, बहुत से लोग आजकल बड़े परेशान हैं। मुख्तलिफ़ तरह के मैसेजेस रिसीव होते हैं कि जनाब हमने मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में आए रोज़ हम नए नए नाम जो सामने आते हैं कंपनीज़ के, जो इन्वेस्टमेंट के नाम पर जिन्होंने आवाम से पैसा लिया है। और लगभग जो अभी तक बताया जा रहा है तकरीबन 10 लाख से ज़ायद नेटवर्कर्स मौजूद हैं पाकिस्तान में। और ओवरऑल अगर आप देखें तो तकरीबन 40 से 50 लाख फैमिलीज़ इससे इफ़ेक्ट होती हैं। ये पाकिस्तान में जो नेटवर्किंग का काम है, जो एमएलएम है, ये बेसिकली इलीगल है। और जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे कंपनीज आती हैं वो एससीसीपी में किसी और नाम से तो रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट के नाम पर काम करती हैं तो चंद अरसे के बाद आपने देखा होगा किसी के 2 महीने, किसी के 6 महीने, किसी का साल, किसी का 2 साल मैक्सिमम, उसके बाद एससीसीपी, नैब, एफआईए तमाम इदारे हरकत में आ जाते हैं और फिर उसके बाद वो पकड़े जाते हैं। और जो लोग टॉप पे होते हैं वो पैसा अपना निकाल लेते हैं और बाकी जो लोग होते हैं वो उस फ्रॉड का हिस्सा बन जाते हैं। और अभी भी बड़ी तादाद है जो कंपनीज़ मुल्क से फ़रार हो चुकी हैं। यानी जो लोग कंपनीज़, इसलिए मैं इनको नहीं कहता कि कंपनीज़ नहीं होती, ये कंपनी के नाम पर भी एक दब्बा है कि वन मैन शो होता है। आपने देखा होगा अभी जो रिसेंटली चल भी रही हैं उसमें भी आपने देखा, जो फ्रॉड करके जा चुके हैं वो भी आपने देख लिया। एक तो ये सूरत हाल आपने देखी होगी कि अभी जो आपको मैं बताऊँ तो B4U ग्लोबल आपके सामने है और जो सैफुर रहमान नियाज़ी हैं वो आल इन आल हैं। बाकी जितने भी लोग हैं आल्दो के वो उसका हिस्सा ज़रूर है, वो आलाकार ज़रूर बनते हैं, उनके साथ मिल के फ्रॉड करते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि उसके बाद वो कहते हैं जनाब हमारा तो कुछ भी नहीं है, कंपनी जनाब और सैफुर रहमान CEO है और नेटवर्किंग बाकी करते हैं तो वो अपना हिस्सा लेते हैं और साइड पे हो जाते हैं और बाकी लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। इसी तरह अगर आप बात करें आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट, वो इस वक्त आपको पता है नैब की वो कस्टडी में है। लासानी वाला मुल्क से फ़रार हो चुका है, वो भी वन मैन शो था। यही परपॉल की बात की जा रही है, वो भी मुल्क से बाहर है, यानी वो दुबई में बैठ के जो कुछ हो रहा है। इसी तरीके से अलबरका की बात करें, वो भी दुबई में एक शेख बन के वो भी फ्रॉड कर रहा है। और 3 जीनियस वो अलग से यहाँ से फ्रॉड हो रहा है। फिर जो है वो KB ग्रुप ऑफ कंपनीज़ एक है और इसी तरह बहुत सी कंपनीज़ हैं कि अलबरका होल्डिंग है, रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं। यानी बहुत ही बड़ी तादाद इस वक्त कंपनीज़ की मौजूद हैं जो लाखों की तादाद में अभी तक जो आवाम है वो इस नेटवर्किंग का हिस्सा है। अब बहुत से लोग आपको ये कहते हैं कि जनाब की नेटवर्किंग बहुत से ममालिक में लीगल है और पाकिस्तान में क्योंकि इलीगल है तो इसलिए काम कर रहे हैं तो वो हलाल है, या जो भी अपने तरीके से वो मोटिवेट करते हैं लोगों को। लेकिन जो भी कंपनी होती है, एक लम्हे के लिए हम समझते हैं कि MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग ठीक है, इसमें जो कोई शक नहीं कि बहुत से ममालिक में ये कंपनी चल रही हैं और वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं। उसमें कोई प्रोडक्ट होती है जो एक शख्स ख़रीदता है और वो इतनी अच्छी प्रोडक्ट होती है कि वो इनडायरेक्टली, यानी आप समझते हैं कि वो अपनी नेटवर्क बनाता है और वो लोग भी परचेज़ करते हैं तो उसका हिस्सा उसको मिलता है। तो वो बड़ा, यानी इस कदर तेज़ और फास्ट नहीं होता जो इस कदर हम देखें कि जो B4U या आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट या इन लोगों ने किया। कि B4U के अभी आपने देखा होगा 27 मार्च को 128 कार्स इन्होंने देनी थी। वो 128 कारें कहाँ गईं, वो डॉलर कहाँ गए, वो एक अलग बहस सब चल पड़ी है। लेकिन जहाँ भी अब हम अगर आप बात करें कि लोग कहाँ पे जाएंगे, लोग ये पूछते हैं कि जनाब बहुत सी कंपनीज पहले भाग चुकी हैं, नैब के पास केस है तो नैब से पैसा नहीं मिलता तो इसलिए वो खामोश बैठते हैं। खामोश बैठने से आपके सामने है जो MNM है, जो मोटरसाइकिल के नाम पर जो अहमद सियाल ने जो कुछ किया, अब आप देख लें 6-7 माह के बाद वो बाहर है। लेकिन उसने उन्हीं लोगों को दिया, प्ली बारगेन उसने किया और उन लोगों के जिन्होंने नैब में दरख्वास्त दी थी उनको पैसा वापस करने के उसने कहा। बाकी जो रेस्ट ऑफ दी लोग थे हम उनके साथ मज़ीद फ्रॉड हो रहा है। एक तो ये नज़र आना चाहिए कि आपका पैसा अगर अकाउंट में, जैसे आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के हवाले से बात करें तो उसके अकाउंट में सिर्फ अभी तक जो चीज़ें नज़र आ रही तकरीबन 8 करोड़ के करीब पड़ा है। बाकी पैसा सारा का सारा मुल्क से बाहर चला गया है। वो मुल्क से बाहर कैसे जाते थे, अपनी फैमिली को कैसे भेजते थे, उनकी अपनी ज़बान में आपको कुछ चीज़ें सुनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन ये जितनी भी कंपनीज़ हैं, ये पोंजी स्कीम कैसी हैं, आवाम ये जानना चाहती है कि जनाब कि इनसे कैसे पता चले। नंबर 1 के एक देखें, ये जो लोग हैं ये फ्रॉड कैसे करते हैं। सबसे पहले वो आपको ये कहें कि जनाब हम इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, हमारे ये प्रोजेक्ट्स हैं। कोई भी बंदा, यानी अगर जिसके भी बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, कोई भी बड़ी पाकिस्तान में कंपनीज़ हैं, आप मेडिसन में चले जाएं तो आपको डी वाटसन नज़र आएगा हर जगह पे, कभी वो आपसे पैसे नहीं लेंगे। मलक रियाज आपसे पैसे नहीं लेगा। इधर कोई अलबरका वाला शेख बन के वो पैसे ले रहा है। सैफुर रहमान नियाज़ी मलेशिया से आगे पैसे लेगा।
आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का जो आदम अमीन चौधरी, वो यूके से आके आपसे पैसे लेगा और फिर वो पैसे का जो इस्तेमाल होता है वो आपको पता है। अभी क्या हुआ, अभी अगर हम बात करें पर पाल की, वो जब फंसा, वो अब मुल्क से बाहर है, लोग अवाम चीखो पुकार है। अब वो लोगों को ये कह रहे हैं कि जनाब आपने अगर 1 लाख रुपए दिया था, हमने आपको इतने पैसे दिए, 8-9 माह आपको जो दिया, वो आपको पैसा जो वापस चला गया और बाकी जो रिमेनिंग रहते हैं वो ले लें और वो कर लें, वापस चले जाएँ। क्योंकि 3-3 4-4 माह जब विड्रॉवल नहीं दिया जाता तो आवाम मायूस होती है। तो उसके बाद उसको कहा जाता है कि जनाब जो पैसा आपने लिया था वो भी और बाकी रिमेनिंग लें और जान छुड़ाएँ। यानी इस कदर अरबों रुपए इकट्ठे किए जाते हैं। कोई कंपनी अभी तक पाकिस्तान में ऐसी नहीं है कि जिसने अरबों रुपए आवाम को भी दिए हों और अरबों रुपए का प्रॉफिट आया हो और वो कंपनी चली हो। कभी भी ऐसा नहीं होता। तो ये नेटवर्कर की जो टॉप लेयर होती है वो पैसा इकट्ठा करते हैं लोगों से, अपना हिस्सा लेते हैं और वो कंपनी फ्रॉड करके चली जाती है। बाद में ये लोग कहते हैं जनाब देखें कंपनी ने प्रॉफिट भी दिया और नुकसान भी हुआ तो वो आप ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। एक तो यह है कि जहाँ कहीं भी बड़ी आसान तरीका है इन पोंजी स्कीम्स को पकड़ना। नंबर 1 कि कंपनी रजिस्टर्ड है, आप चेक कर सकते हैं SECP से, आप मुतलका स्टेट बैंक से चेक कर सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट कोई भी कंपनी ले सकती है। दूसरा, आप अगर देखेंगे तो इनके फ़िज़िकल प्रोजेक्ट के बारे लोगों को दिखाने के लिए फ़िज़िकल प्रोजेक्ट्स होते हैं। ऐसा फ़िज़िकल प्रोजेक्ट्स होते नहीं हैं कहीं भी। पहले दिन से कहीं भी मुनाफा नहीं होता। पहले दिन से जो मुनाफा देना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली वो आपको पता है कि वो पोंजी स्कीम होती है। आप इनसे इस तरीके से बच सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि तमाम कंपनी जो इस वक्त नैब और उसके शिकंजे में है, वो अपने लोगों से एफिडेविट लिखवा रहे हैं कि आप एफिडेविट लिखें कि ताकि आप जो है वो नैब के पास ये लोग ना जाएं, ताकि वो नैब उनके ऊपर उस तरीके से सख्त केस ना बन सके। क्योंकि केस तो जब पकड़ा जाता है बनता है। यही नैब, यही आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट कर रहा है, यही B4U अभी फेक फ्रॉड, यानी एक फ़ेक जो ऑडियो मैसेज चलवा दिया गया कि जनाब आपको जो है वो विड्रॉवल मिल रहा है, लेकिन हकीकत में विड्रॉवल मिलेगा नहीं। 7-8 दिन के बाद 28 अप्रैल को जो है बहुत सी हो सकता है सिस्टम चेंज हो जाए। ये चेंज हो जाएगा तो फिर वो कहेंगे जनाब आप तो नैब ने पकड़ लिया, ये गिरफ्तारी हो गई है, आप वेट करें, अब हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये मामला चलेगा। और डेफिनेटली आवाम को जो जमा पूंजी जो दी हुई है वो असल रकम भी वापस लेना मुश्किल हो जाती है। अभी सबसे अहम ये है कि आपकी असल रकम आप अगर वापस लेते हैं तो आप हमेशा उस चीज़ में जो इन्वेस्ट करें जो फ़िज़िकली आप कहीं अगर आपको नज़र आ रही है। बहुत सी कंपनीज़ हैं जो लाइसेंस शुदा हैं, बहुत से बैंक्स हैं, आल्दो के वो प्रॉफिट बहुत कम देते हैं, लेकिन वो इस तरीके से फ्रॉड नहीं करते, वन मैन शो नहीं होता। और ये पोजीशन है। और बहुत से लोग अभी ये पूछ रहे हैं कि आप अगर हम नैब में एप्लीकेशन देते हैं तो वो मुतलका कंपनी वाले हमें डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं जनाब अगर आप नैब में गए तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। पैसा वैसे भी नहीं मिलेगा, पैसा वैसे भी नहीं मिलेगा। उसकी रीज़न है कि जो बैंक अकाउंट में पैसा होगा, नैब जब डेफिनेटली केस चलेगा, नैब अदालत फ़ैसला करेगी कि जनाब जितने पैसे हैं वो तो लोगों को दें, तो वो वही लोग होंगे जो नैब में जिनकी एप्लीकेशंस होंगी या कोर्ट में जिनका डाटा होगा। अदरवाइज़ जो लोग इंतज़ार करेंगे उनका पैसा नहीं मिलेगा। ये ज़रा ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात है, ये जितनी भी कंपनीज़ हैं इनके बारे में आप SECP को रिपोर्ट कीजिए, FIA को रिपोर्ट कीजिए, नैब को रिपोर्ट कीजिए। आप बेशक इनमें सरमायाकारी अगर आप करें तो आप उससे पहले मुतलका इदारों से चेक भी कर लीजिए कि क्या वाकई ये कंपनीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो इन्वेस्ट कर रही हैं। या अभी आप खुद सोच लगते हैं B4U जो 400 अरब की बात कर रहा है, जो एयरलाइन की बात कर रहा था, ट्रेन की बात कर रहा था, अब वो इस पोजीशन में है कि वो नैब और FIA और उनके चक्कर लगा रहे हैं। अब रियल कंपनी इस तरीके से नहीं होता। और वो जो फेक लोगों को बताया जाता है जनाब वो इन्वेस्टमेंट बहुत पाकिस्तान में कर रहे थे, पाकिस्तान में रोज़गार के मौके, कौन से रोज़गार के मौके आप समझते हैं कि पैसा लगाएं और ख़ामोशी से बैठ जाएं और मंथली जो है वो लेते रहें, जिसकी वजह से अब ये कंपनी सारी की सारी आवाम के साथ फ्रॉड करने के बाद उनको जब आप ज़बरदस्ती करेंगे या नैब आपसे लेके देगी तो डेफिनेटली वो असल अमाउंट ही आपको वापस मिलेगी। आपको प्रॉफिट आपका सारा का सारा जाया, यानी 1-2 साल पैसा भी उनके पास रहा, बेशक 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, और बड़ी मुश्किल से आपको असल अमाउंट भी वापस नहीं मिलती। और अगर असल अमाउंट ही लेते हैं 1 करोड़ पे, यही आप खुद सोच सकते हैं कि अगर 1 करोड़ अगर आपने बैंक में रखा होता 1 साल किसी भी बैंक में, तो 7-8%, 10% बैंक भी देता है, तो वो बैंक भी आपको 10 लाख रुपया 1 साल के बाद दे सकता है। और 1 साल के बाद अगर 1 करोड़ या 10 लाख या 1 लाख के बाद आपको असल अमाउंट किस्तों में वापस करेगी ये कंपनी, तो अब से अंदाज़ा कर सकते हैं क्या होगा। अभी ये पोजीशन यही हो रहा है लोगों के साथ कि वो अब यही मामला चल रहा है। नैब के सामने में वो ये कह रहे हैं कि ठीक है इनका कितना टोटल पैसा जी, 1 लाख रुपया, 7 किस्तें जनाब इनको हमने दे दी हैं प्रॉफिट के नाम पर, वो भी 7 ऐड करते हैं और रिमेनिंग जो अमाउंट होगी वो आपकी लिखी जाएगी
वो आपकी टोटल देखी जाती है जब नैब के पास भी आता है। तो नैब प्रॉफिट या इस चीज़ों में नहीं आएगा, ना आपको नैब प्रॉफिट लेके देगा। इसलिए आप ज़रा यानी तरीके से देखें, कोई भी कंपनी है उसको अभी से रिपोर्ट करें, अभी से पैसा फंसा हुआ वापस लें और उन जगहों पे इन्वेस्ट करें। आप हमारी बात भी ना सुने, आप उन इदारों की बात सुने जो सरकारी इदारे हैं। SCCP है, स्टेट बैंक है, आप किसी भी बैंक से जाकर बात कर सकते हैं। FIA और नैब, आप इनकी जब वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको नज़र आ जाता है। SCCP ने अभी भी 55 कंपनीज़ को, इनमें से मैक्सिमम कंपनीज SCCP की आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ वाज़े लिखा हुआ है और आप आसानी से पता करें। वैसे तो कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ के लिए हम 10 जगहों से पूछते हैं कोई भी काम करना हो, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट आप करते हैं करोड़ों रुपये लाखों रुपए की, उस वक्त क्यों नहीं पूछते? किसी के कहने पे पैसा लगाते हैं और वही शख्स अपना प्रॉफिट लेता है और बाद में वही आपको कहता है कि जनाब आपने प्रॉफिट लिया, अब नुकसान भी बर्दाश्त कीजिए। अभी तक इतना ही, मज़ीद आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे, लेकिन अपनी जो जमा पूंजी आपने रखी हुई है हलाल की, वो उसको इस तरह ज़ाया ना कीजिए।